यूपी विधानसभा में भी आरएलडी विधायक सुदेश शर्मा और वीरपाल सिंह की शर्मनाक हरकत, कपड़े फाड़ कर किया प्रदर्शन। यूपी सरकार का कर रहे थे विरोध, बीएसपी विधायकों ने भी सरकार के खिलाफ लगाए नारे, प्रदेश में गुंडाराज का आरोप। आरएलडी विधायकों की हरकत पर भड़के यूपी के संसदीय कार्य मंत्री आजम खान, कहा शर्मनाक। देखिए, आदमी तो दिन में कई बार नंगा होता है, जगह उसे तय करना है नंगे होने की। अब उन्होंने ये जगह तय कर ली, इसमें क्या करेंगे आप? हंगामे की वजह से नहीं सुना जा सका राज्यपाल बीएल जोशी का अभिभाषण, घोषणा के मुताबिक बीजेपी ने किया संयुक्त सत्र का बहिष्कार। मुझे बहुत ही शर्मिंदगी से, बहुत ही क्या कहता हूं कि ऐसे झुक के मैंने ये कहना पड़ता है कि ऐसे स्पीकर साहब जो हमें लोगों की बात करने नहीं देते हैं असेंबली में, ये तो ठीक नहीं है, ये तो जायज बात नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अगर हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है, फिर इस असेंबली को क्या काम है यहाँ पे, अगर ऐसी बातें यहाँ पे हो रही है। अन्ना हजारे ने कहा अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करने का सवाल ही नहीं, केजरीवाल ने नहीं दिया है उनके सवालों का जवाब। अरविंद को दिया था लेकिन उसका जवाब नहीं आया। अन्ना हजारे ने ममता बनर्जी को सपोर्ट करने की बात कही, कहा लोकसभा चुनाव में ममता के लिए करूंगा प्रचार। अन्ना ने कहा मुख्यमंत्री रहने के बावजूद ममता ने ना गाड़ी ली, ना ही रहने के लिए सरकार से लिया बंगला। पीएम पद पर ममता बनर्जी ने कहा चुनाव के बाद तय होगा कौन बनेगा प्रधानमंत्री। रैली में एंट्री टिकट पर सर्विस टैक्स से बिफरे मोदी, कहा चिदंबरम ने यही हार्डवर्क किया, रैली पर लगा दिया टैक्स। मोदी ने चिदंबरम पर कसा तंज, कहा अगर उनके भाषण से भर रहा है देश का खजाना तो ये खुशी की बात है। दिल्ली बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव, विजय गोयल ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन को बनाया जा सकता है दिल्ली बीजेपी का नया अध्यक्ष, जल्द हो सकता है नाम का ऐलान। दिल्ली के सीएम उम्मीदवार के नाम पर भी हर्षवर्धन ने गोयल से छीन ली थी बाजी, मनाने के लिए गोयल को बनाया गया राज्यसभा सांसद। राहुल और सोनिया के संसदीय क्षेत्र की सड़कों का बुरा हाल, फुर्सतगंज से अमेठी जाने वाली सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे। आज तक की टीम से क्षेत्र के लोगों ने कहा राहुल गांधी ने नहीं किया पूरा वादा। पिछले महीने राहुल ने किया था वादा, हफ्ते भर में शुरू हो जाएगा सड़क का काम, सड़क परिवहन मंत्री ने भी किया था दौरा। सड़कों की बदहाली के लिए राहुल ने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आज एक दिन के अमेठी दौरे पर पहुंचे हैं राहुल गांधी। लाइट और सड़क की समस्या, लाइट और सड़क का काम यूपी की सरकार का काम है और मैं कह कर थक गया हूं इन लोगों से। राजीव गांधी के हत्यारों पर तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री जयललिता ने लिया हत्यारों की रिहाई का फैसला। संथन, मुरुगन और पिरारीवलन को बड़ी राहत, नलिनी सहित बाकी 4 दोषियों को भी किया जाएगा रिहा। सीआरपीसी की धारा 434 के तहत लिया गया फैसला, राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा प्रस्ताव। जयललिता के फैसले पर कोयम्बटूर में मनाई गई खुशी, जयललिता से मिली दोषी पिरारीवलन की मां।
राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ने के फैसले का कांग्रेस के विधायकों ने किया विरोध। तमिलनाडु विधानसभा से किया वॉकआउट। दिल्ली हाईकोर्ट ने बिजली बिल में 50% माफी पर लगाई रोक। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल से मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल से पूछा, सब्सिडी का फैसला कैबिनेट ने लिया या विधानसभा ने? इस्तीफा देने से महज कुछ दिन पहले केजरीवाल ने किया था सब्सिडी का ऐलान। अक्टूबर 2012 से दिसंबर 2013 तक बिल न भरने वालों को दिया था फायदा। सरकारी फाइल्स के मुताबिक दिल्ली कैबिनेट में होना था सब्सिडी का फैसला, लेकिन ऐलान के वक्त कैबिनेट की मंजूरी नहीं दी गई। सब्सिडी के फैसले को याचिकाकर्ता विवेक शर्मा ने दी है चुनौती। कहा, बिल न भरने वालों को जुर्माने की जगह पुरस्कार देने से फैलेगी अराजकता। अरविंद केजरीवाल की बढ़ी मुसीबत। कांग्रेस सांसद अवतार सिंह भड़ाना ने मानहानि केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया नोटिस। मानहानि का केस केजरीवाल ने भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट में डाला था इन दोनों का भी नाम। बीजेपी नेता अनंत कुमार के मामले में बेंगलुरु की अदालत का केजरीवाल को निर्देश। अनंत के खिलाफ न करें आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल। आप से निष्कासित विधायक विनोद कुमार बिन्नी को राहत। निर्दलीय विधायक बने रहेंगे बिन्नी। दिल्ली के लक्ष्मी नगर से विधायक हैं बिन्नी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2010 के जयाप्रदा और अमर सिंह मामले को बनाया आधार। किया जाए तो उन्होंने अमर सिंह और जयप्रदा वाले मैटर को हवाला देते हुए उन्होंने हमें इंडिपेंडेंट आज कर दिया कोर्ट ने। लगातार हमलों के बावजूद मुकेश अंबानी से चंदा लेने से आम आदमी पार्टी को गुरेज नहीं। योगेंद्र यादव बोले, जांच के बाद लेंगे पैसा, शर्त यही है कि कोई गलत मंशा ना हो। दिल्ली और गुड़गांव के बीच हटेगी टोल की अड़चन। हाईकोर्ट का आदेश, नोटिफिकेशन के 2 दिन के भीतर ही हट जाएगा टोल। टोल प्लाजा खत्म होने से हर रोज गुजरने वाले करीब 2 से 2.5 लाख वाहनों को राहत मिलेगी। पैसा बचेगा, जाम से छुटकारा। कमर्शियल वाहनों से एमसीडी को टैक्स लेने की इजाजत, इसके लिए अलग से बनेगी लेन। लंदन की एक संस्था इंटरनेशनल न्यूज सेफ्टी इंस्टीट्यूट का रिसर्च 2013 में भारत 5वां सबसे खतरनाक देश। पिछले साल रिपोर्टिंग के दौरान 134 पत्रकारों की हुई मौत। दिल्ली एनसीआर में सुबह के वक्त फिर बदला मौसम। आसमान में अचानक छाया हल्का कोहरा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। सूत्रों के मुताबिक नांदेड़ से मिल सकता है टिकट। आदर्श घोटाले में अशोक चव्हाण को छोड़ना पड़ा था महाराष्ट्र के सीएम का पद। महाराष्ट्र के नेताओं की पैरवी के बाद हाईकमान ने लोकसभा टिकट पर माना। मुंबई के नए कमिश्नर राकेश मारिया से मिलने पहुंचे राज ठाकरे। मुलाकात की वजह के सवाल पर साधी चुप्पी। सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों को अनाथ बच्चे गोद लेने का अधिकार दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नियम को गलत ठहराया। एक्साइज ड्यूटी कम होने का दिखने लगा असर। होंडा और हीरो मोटोकॉर्प की बाइक और स्कूटर्स सस्ते। होंडा 7,600 रुपए तक सस्ती करेंगे बाइक। हीरो की बाइक 4,500 रुपए तक सस्ती। बजट में बाइक पर एक्साइज ड्यूटी 12 से घटाकर 8% कर दी गई थी। ऑटो कंपनीज ने पूरे 4% की कटौती का फायदा ग्राहकों को दिया।
मानव संसाधन मंत्रालय ने पर्यटन के लिए जम्मू कश्मीर को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया। जम्मू के पर्यटन मंत्री अहमद मीर ने राज्य की ओर से लिया पुरस्कार। दिल्ली के विज्ञान भवन में मानव संसाधन राज्य मंत्री शशि थरूर ने दिया पुरस्कार। दूसरे राज्यों को भी अलग अलग वर्गों में सम्मानित किया।